फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो भी बीएड करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि वो अब बीएड 1 साल का कर पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटीई कहा जाता है, उसने नोटिस जारी करते हुए ये बताया है कि अब से बीएड को 1 साल का किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 10 सालों से जो बीएड है वो 2 साल का चल रहा है। इससे पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था। मैंने भी बीएड 1 साल का ही किया था, जब भी ये बीएड 1 साल का हुआ करता था। मेरा बैच लास्ट बैच था। इसके बाद से जो बीएड है वो 2 साल का हो गया है। तो कुल मिलाकर 10 साल बाद फिर से बीएड को 1 साल का किया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो बीएड करना चाहते हैं, अध्यापक लाइन में आना चाहते हैं, उन सभी को अगर बीएड करनी है तो वो अब बीएड कर सकते हैं। 1 साल का बीएड उन्हें करना होगा, लेकिन किसके लिए ये 1 साल का है और किसके लिए ये 2 साल का है, इस पर हमें चर्चा करना जरूरी है, ताकि अगर आप खुद करना चाहें तो भी आपको पूरी डिटेल पता हो, और अगर आप किसी को सजेस्ट करें कि आपको बीएड करना है और आपकी क्वालिफिकेशन ये है, तो आप किस हिसाब से बीएड आपको करना होगा, वो सारी भी आप उसे बता सके। तो आज हम यहाँ पर पूरी डिटेल से समझेंगे कि किसके लिए बीएड 1 साल का रहेगा और किसके लिए बीएड 2 साल का रहेगा। कि अगर आपने पीजी कर रखा है, कहने का अर्थ है कि आपने 12th यूजी और उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में से कुछ भी पीजी कोर्स किया हुआ है, या फिर कोई अदर आपने पीजी कोर्स किया हुआ है, तो आपको बीएड जो है वो 1 साल का करने को मिलने वाला है। कि अगर आपने पीजी कोर्स किया है तो बीएड आपके लिए 1 वर्ष का रहने वाला है। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, जो कि अभी करवाया जा रहा है 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो आपको बीएड 1 साल का ही देना होगा। तो आप अगर इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप बीएड कर सकेंगे, वो भी 1 साल का। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, पीटीईटी का टेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा, और उसके बाद आप बीएड कर पाएंगे, वो भी 1 साल की। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहने का अर्थ है बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह किया हुआ है, और वो मात्र 3 साल का है, ठीक है, तो जो मात्र 3 साल का ग्रेजुएशन किए हुए विद्यार्थी हैं, उन्हें बीएड अभी भी 2 साल की करनी होगी। ये बात आप ध्यान रखें कि आपकी ग्रेजुएशन किस तरीके की है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है तो आप बीएड 1 साल का कर सकते हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आप बीएड 2 साल का करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग देख लिया होगा कि पहले ग्रेजुएशन जो हुआ करती थी वो 1 साल पर एक बार एग्जाम होता था और 1 डिग्री मिल जाती थी, लेकिन अब जो ग्रेजुएशन सेक्टर है उसमें भी सेमेस्टर आ गए हैं, सेमेस्टर करवाए जा रहे हैं, और हर जगह ये लागू भी हो गया है। तो जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हमारे शिक्षा क्षेत्र में हुए हैं, चाहे आप प्राइमरी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप सेकेंडरी सेक्टर में ले लीजिए, या फिर हायर एजुकेशन में ले लीजिए। तो आपको ये परिवर्तन पता होने चाहिए। बीएड 1 वर्ष का 4 वर्ष वालों के लिए और पीजी वालों के लिए है। जिनकी ग्रेजुएशन 3 वर्ष की है उन्हें अभी भी बीएड 2 वर्ष का ही करना होगा। लेकिन जो विद्यार्थी सडनली 12th पास कर रहे हैं, कि जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है, उनके लिए अगर वो बीएड करना चाहते हैं, एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं और वो बीएड करना चाहते हैं, तो वही एंट्रेंस एग्जाम देते हुए वो एक साथ बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड कर सकते हैं। ये कोर्स इन्हें 4 साल का करना होगा। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। आप एंट्रेंस एग्जाम पास करते हुए ये कोर्स करेंगे। आईटीईपी के तहत ये कोर्स
होता है। तो जो भी विद्यार्थी 12th के बाद करना चाहते हैं कि हाँ मुझे एजुकेशन लाइन में जाना है, मुझे बीएड करनी है, तो वो ये कोर्स ज्वाइन करें। यहाँ पर भी बीएड आपकी 1 वर्ष की ही रहने वाली है। तो आई थिंक आपको बीएड किस किस के लिए 1 वर्ष की हुई है ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप बहुत लंबे समय से बीएड करना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं की है, तो भी आपके लिए मौका है। आप फिर से एक बार बीएड का एग्जाम जरूर दें। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो कि है पीटीईटी, बहुत इजी इसका सिलेबस है। आप इसे अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका जीके वगैरह अच्छा है, तो भी ये एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। तो आज के लिए केवल हम इतना ही समझेंगे कि बीएड जो है हमारा वो 1 साल का हो गया है। अब जो भी बीएड करना चाहते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं बीएड करने की, वो बीएड जरूर कर लें। और 1 वर्षीय बीएड में आपका समय भी बचेगा और आप तैयारी भी कर पाएंगे। और जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने भविष्य को लेकर भी सजग हो जाएं। अपनी जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड वगैरह, उनकी तैयारी भी स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसे ही बीएड कंप्लीट होगा, आपको इसी लाइन में जाना है, एग्जाम्स देनी है, टीचिंग एग्जाम्स। तो अभी से तैयारी रहेगी तो आगे चलकर आपका समय बचेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी के साथ आप इन एग्जाम्स को दे पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी एग्जाम्स में सफल हों और अपनी इस नई लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को अचीव करते